खाद विक्रेता हैं, खाद का बिजनेस करते हैं आप, तो आपके पास ज़्यादातर किसान ही आते हैं अपनी दवाई के लेने के लिए। तो किसानों की इस बार कैसी हालत है? यहाँ पे तो बातचीत होती होगी आपकी। नहीं, किसानों का इस बार हालत बहुत ख़राब है। भुट्टा का दाम नहीं हुआ, अभी धान का भी स्थिति बहुत ख़राब है, उसने कोका पकड़ लिया ज़्यादा। किसान बहुत ही परेशान है। और तो इस पर सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, किसान के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि किसान ही हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी है। क्योंकि यहाँ 70% आदमी किसान ही है। किसान के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए सरकार को। तो अभी तक जिस तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के हक में, किसानों के प्रति जिस तरह का अपना ये कामकाज दिखाती है, उससे आप सक्षम हैं? नहीं, कहाँ किसान के ऊपर करता है। किसान को तो कोई फायदा होता नहीं है। किसान का फसल का दाम नहीं है, भुट्टा ख़त्म हो गया। अभी जो आलू है, आलू तो अभी किसान के पास है नहीं, व्यापारी के पास है। कम पैसा तो कमाता है व्यापारी, किसान तो नहीं कमाता है। यानी खुद का सब्ज़ी जब वो बेचते हैं तो सस्ता भाव में ख़रीदा जाता है, और उसी को अगर दोबारा फिर बाज़ार में वही किसान ख़रीदने जाता है तो उसको डबल कीमत अदा करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। अभी अगर मार्केट में अगर वो सब्ज़ी लेके जा रहा है, वो बेचता है 10 टका 15 किलो, वही फिर मार्केट में वो ख़रीदने जाता है तो 30 टका 40 टका किलो। तो अगर देखा जाए तो घुमा फिरा के लॉस किसान का ही है, सबसे ज़्यादा किसान का ही है। सब तरह से लोड किसान का ही है, और ज़्यादा फायदा वही बिजनेसमैन का ही है। तो जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने निधि सम्मान योजना, प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को देने की बात हो, या राज्य सरकार का कृषक बंधु, खेती प्रोन, ये सब तो दिया जा रहा है, तो फिर उससे किसान को क्या होगा? 5,000, 2,000 या 6,000 से किसान को साल में क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? अभी तो महंगाई का युग है ना, आर्थिक स्तर तो महंगाई हो गया है। तो आपके नज़र में किसानों का फ़ायदा कैसे हो सकता है? किसान का फ़ायदा मेरे नज़र से किसान को कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाए ताकि किसान का उन्नति हो, उसका फसल का दाम हो। आज भुट्टा ख़त्म हो गया, भुट्टा का दाम नहीं है, आपका धान का दाम नहीं है। किसान का सामान का तो दाम है नहीं ना। जब वही किसान का सामान बेचने के बाद तब जाके उसका दाम होता है, तो वो तो व्यापारी को फ़ायदा हो जाता है ना, किसान को तो फ़ायदा होता ही नहीं। यानी किसान का अगर मिलाकर देखें, अगर उनकी फसलों का सही दाम दे दिया जाए, या सरकार को ऐसी व्यवस्था करे जो किसानों के फसलों को उचित दामों में ख़रीदे, तो हो सकता है कि किसान को कुछ फ़ायदा हो। हाँ, किसान को अगर सही तरह से दाम दिया जाए ना, किसान का तो फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह से अभी किसानों की हालत है, फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, लगातार तेज़ बारिश आंधियों ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकार स्टेप ले जो थोड़ा बहुत किसानों को फ़ायदा हो और वो वापस पटरी पर आ सके? देखिए, अभी तो किसान का हालत बहुत ही ख़राब है। बारिश की वजह से सब्जी तो ख़त्म, सब्जी इस तरह से खस्ता हाल हो गया कि किसान अब कुछ करने का सोच भी नहीं सकता है। अब रही बात भुट्टा का भी दाम नहीं है, बहुत कम दाम। भुट्टा में भी किसान को बहुत ही नुकसान हुआ। अब अगर किसान को सुधारना है, अगर सरकार का अगर नज़रिया से, तो सरकार को कम से कम हर किसान को कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए, KCC के जरिया से या और कोई दूसरा तरीका से। हर किसान को कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट देने से किसान, या फिर लोन देना चाहिए किसान को। लेकिन किसान के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचता है। यहाँ स्टेट सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, हर कोई तो अपना वोट बैंक के लिए अपना काम कर रहा है, लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये देने की बात कही जा रही है, और राज्य सरकार की तरफ से कृषक बंधु के तहत 2,500 रुपये करके किसान को दिया जा रहा है। उससे तो कुछ फ़ायदा होता होगा ना किसानों का? नहीं, किसी बंधु में तो अभी तक पैसा, इस साल का पैसा नहीं मिला है। पहले कुछ मिला था 2019 में, शायद 1,000 रुपया ना क्या ऐसी है, हमको भी मिला था। और उसके अलावा तो किसान को कोई फ़ायदा तो नहीं देखते हैं कि किसी तरह से सरकार कोई बेनिफिट दिया है अभी तक। हमारा नाम निखिल विश्वास। बाड़ी निजामपुर मालखनिया। আপনি একজন কৃষক? আমি একজন কৃষক। এই 2020 বছরে কৃষকদের কী অবস্থা? আমাদের অবস্থা তো খুবই খারাপ। ভুট্টার যে মার হয়েছে বর্ষার জন্য সবই মার, আমাদের সবজি সবই মার হয়েছে। হ্যাঁ, ভুট্টার দাম পাইলাম না, ভুট্টার দাম খুবই কম।
সব দিকে আমাদের লসই লস। সারের দাম বেশি, কীটনাশক জিনিসের দাম বেশি। আমরা জিনিস কিনতে গেলে উচিত থেকে বেশি মূল্য নিয়ে নেয় সরকার। হ্যাঁ, যেরকম আমাদের সবজি ধরেন কোনো সবজি যদি 10 টাকা বিক্রি করতে হয়, কিনতে গেলে সেই জিনিস আমাদের কিনতে হয় 10 টাকার জিনিস 20 টাকা 25 টাকা কিনতে হয়। তো এরকম যে সরকার কিষানদের কৃষকদের যে সহযোগিতা করে বা প্রধানমন্ত্রী নিধি সম্মান যোজনা 6,000 টাকা বছরে দেওয়ার কথা, রাজ্য সরকারের কৃষক বন্ধু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তো ওগুলা কি আপনারা পাননি? না, ওগুলো আমাদের কিছু হয়নি, কিছুই পাইনি, ওগুলো আমাদের কিছুই দেয়। তো এখন কি কইতে চান আমার চ্যানেলের মাধ্যমে? এখন বলতে চাই সরকার আমাদের দিকে সারের দিকে বা আমাদের চাষের দিকে, আমাদের মেন মুদ্রা হলো সরকারি সার বা রাসায়নিক সার বা কীটনাশক বা সরকারের কাছে আমরা যে জিনিসটা বিক্রি করবো তার ন্যায্য মূল্য ধার্য করুক সরকার। যেমন এবার ভুট্টার দাম আমরা 800, 700, 800 টাকার দাম পেয়েছি। আমাদের ভুট্টার মধ্যে প্রচুর লস হয়েছে। তারপরে বৃষ্টির কারণে ভুট্টা নষ্ট হচ্ছে অনেক, সরকার নিচ্ছে না বা কোনো ব্যাপারী নিচ্ছে না। সাধারণত আমাদের সব জিনিসে 1 টাকার জিনিস 1.5 টাকা কিনতে হয়েছে। সবজি হতে বা সরকারের মুদিখানা দোকানের হতে চিনি বা ডাল চাল এগুলো সব জিনিসই কিছু কিছু তারা দাম বেশি নিয়েছে। হয়তো জিনিস থাকতেও বলেছে নেই, এরকম আমাদের দাম বেশি নিয়েছে। তো এখন বাজার কি তেজ আছে না মান্দা আছে? এখন তো বাজার আমাদের জিনিসের দাম কোথায়? আমাদের জিনিসের তো দাম নেই, কিষানের জিনিসের দাম নাই। কোনো দাম নেই। আমাদের যেরকম ধান বা ভুট্টা এগুলোর মধ্যে যেরকম খরচা হচ্ছে, খরচা কোনো রকম সীমিত, আমাদের কোনো প্রবলেমই হচ্ছে না। ধানের মধ্যে তো লাভই হচ্ছে না। আমন ধানের মধ্যে আগে যাই হোক কিছু লাভ হতো, এখন তো কোনোই লাভ হয় না। এখন শুধু আর খড়টাই লাভ হয়। ধানের মধ্যে কোনো আমাদের প্রবলেম আসছে না। ধানের যে ফলন পাই বা ধানের যে রেট পাই, লাভ হচ্ছে না। লাভ হচ্ছে না। আর যে জিনিসটা আপনাদের কিনে খেতে হয় সেটার সেটার দাম দাম তো বেশি। সেটার দাম তো মানে বললাম যে 1 টাকার মাল 1.5 টাকা 2 টাকা 2 টাকা 2.5 টাকাও কিনতে হয়। আমরাই বিক্রি করি, আবার আমাদের কিনে খেতে হয়। তো এখন আগে মিলিয়ে জুলিয়ে দেখি তো সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থাতে আমাদের ভারতবর্ষের কিষানের কৃষকরা আছে। হ্যাঁ, এখন এইবার তো বর্ষার কারণে আমাদের কিষান তো সব দিকেই আমরা কোনো রকমে মানে খেয়ে পারছি। আমাদের ভালো খাওয়ার ভালো কাপড়ের কোনো উপায় নেই আমাদের। যে ভালো খাওয়ার বা ভালো কাপড় আমরা ব্যবহার করব সেটা আমাদের কোনো উপায় নেই। ঠিক। আমার নাম নীলকমল সরকার। কী করেন আপনি? আমি কৃষিকাজ করি। কৃষি কীরকম কী অবস্থা 2020 অবস্থা খুবই খারাপ। লকডাউন সব শেষ হয়ে গেছে। ধানের দাম নাই, ভুট্টার দাম নাই। আমরা আলো কী করছিলাম, উৎপাদন করছিলাম ভালোই, পাইকারে রপ্তানি করে ওটার দাম বেশি। এবার তো 4 গুণ হয়েছে। এবার আলুর দাম 4 গুণ হয়েছে। আমরা 10 টাকা বিক্রি হয়েছে, এখন 40 টাকা। অসুবিধাও না। আর ভুট্টার আঠারোটার দাম তো খুব কম। এভাবে কৃষকের বাঁচতে মুশকিল আছে। কি 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 চান আমার কইতে চান আমার চ্যানেল মাধ্যমে? আমি বলছি যে যাতে আমাদের কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাই, এটাই আমরা দাবি করছি সরকারের কাছে। মানে কৃষকরা যদি উচিত মূল্য ফসলের হ্যাঁ, ন্যায্য সরকার মূল্য দেয়, হ্যাঁ। তাহলে আর কিছুর দরকার নেই। আর দরকার কি? ঠিক, ধন্যবাদ। দিনবি তো 10 টাকা কয়টা? 5টা কেন 5টা? 5 টাকা দিচ্ছে। এটা তোর ঘরের সঙ্গে ঘরের হলে কি হবে? আতে মাঙা কেন? তো নিয়ে আনি। আতে মাঙা কেন? মাঙা কেন আতে? यार थामला तो भाई মাঙা হওয়ার কোই वजह तो হবে। মাঙা হওয়ার তো कोई वजह হবে। हाँ? फसल नहीं होते, वर्षा होल मार हो जाएगी। अच्छा। কি করবে? बारिश से वजह से दीवार 300 টাকা কেজি নিয়েছে। हाँ। 300 টাকা কেজি। অধিক পাঠা তো খরচা দিবে